सत श्री दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है मेरे भाई समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम लोग प्रश्नावली 5A के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 5A का मेरे भाई पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अगर उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 5A का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी आज की वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 5A कंप्लीट हो जाएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रश्नावली 5B के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो प्रश्नावली 5A में कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपका प्रश्नावली 5A कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि ए के किस मान के लिए ए प्लस फोर थ्री ए समांतर श्रेणी है। ये बोल रहा है क्वेश्चन, ए का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए ये जो पद दिया हुआ है, यानी जो भी संख्याएं दी हुई हैं, ये समांतर श्रेणी है। ए के कौन से मान के लिए ये समांतर श्रेणी है? तो चलिए हम लोग जांच करते हैं कि ए के किस मान के लिए ये समांतर श्रेणी है। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए, ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ए के किस मान के लिए ए ए प्लस फोर थ्री ए समांतर श्रेणी है। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, कई लोग ये भ्रम में पड़ जाएंगे कि ए का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए मेरे भाई कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ए की वैल्यू पूछ रहा है, यानी ए का मान पूछ रहा है। तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं मेरे भाई, उसका पूछने का तरीका कई हो जाता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं कि ए का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए समांतर श्रेणी में है। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्या दिया हुआ है? पहला पद जो है मेरे भाई, इसका पहला पद जो है, क्या है मेरे भाई? पहला पद ए है, और उसका दूसरा पद जो है क्या है? ए प्लस फोर है। और इसका तीसरा पद जो है मेरे भाई, क्या है? इसका तीसरा पद जो है क्या है? थ्री ए है। तो ए जो है मेरे भाई, इसका पहला पद है, ए प्लस फोर जो है इसका दूसरा पद, थ्री ए जो दिया हुआ है मेरे भाई, इसका तीसरा पद हो गया। तो फार्मूला वही लगेगा जो पीछे हम लोगों ने कई क्वेश्चंस में लगाया है। कौन सा फार्मूला लगाया है मेरे भाई? फार्मूला यही लगेगा, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद तीसरा पद माइनस दूसरा पद। क्या है मेरे भाई? माइनस दूसरा पद। अब ये देखिए, जो फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं, ये फार्मूला पीछे कई क्वेश्चंस में हम लोगों ने लगाया था। अगर इस फार्मूले के तरीके से आप लोग अगर देखेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप लोग को खुद से सॉल्व कर लेना चाहिए था, क्योंकि पीछे इसी फार्मूले पे कई क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो कोशिश किया करिए कि कुछ क्वेश्चंस अपने से लगाने की प्रैक्टिस किया करिए, कोशिश किया करिए। कुछ क्वेश्चन जो है वो अपने से भी लगाया करिए, क्योंकि मेरे भाई आप लोग देख रहे हैं, ए का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और पीछे कई क्वेश्चंस में किसी न किसी की वैल्यू ही ज्ञात करने के लिए बोला था। के की वैल्यू, या फिर ए की वैल्यू, या फिर पी की, कोई भी जो होता है किसी की भी वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल देता है। तो अगर एक फार्मूले पर कोई भी वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोले, तो अगर आप लोग को लगे कि हाँ, ये वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और फार्मूला वही लग रहा है, तो क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरे भाई? जो भी दिया हुआ है, क्या?
पहला पद ए दिया हुआ है, दूसरा पद a+4, तीसरा पद 3a दिया हुआ है। फार्मूला कौन सा लग रहा है? दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो यहाँ पर मेरे भाई दूसरा पद कौन सा है? दूसरा पद a+4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर a+4 लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, मत लिखिए ब्रैकेट में, जाने दीजिए। क्या हो जाएगा? a+4 इसका दूसरा पद हो जाएगा माइनस पहला पद क्या दिया हुआ? a दिया हुआ है बराबर। उसके बाद क्या दिया हुआ है? तीसरा पद क्या है? 3a है माइनस दूसरा पद क्या है? a+4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? a+4 दिया हुआ है। तो चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर देखिए a से a को हम लोग काट देंगे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4, क्योंकि a माइनस 1 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं बचेगा बराबर। यहाँ पर 3a में से a को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस नहीं -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? -4 बचेगा। 2a माइनस 4 बचेगा। ऐसा क्यों बचेगा मेरे भाई? क्योंकि ए 3a और माइनस a+4 है। तो यहाँ पे इसको अगर जब ब्रैकेट में करके सॉल्व करेंगे तो ये जो माइनस है इसका मल्टीप्लाई प्लस में कर देंगे तो ये माइनस और प्लस माइनस बचेगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा? 2a माइनस 4 हो जाएगा। चलिए अब इतना होने के बाद इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। जो 4 दिया हुआ है मेरे भाई इसको हम लोग राइट साइड लेकर जाते हैं और जो 2a दिया हुआ है इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर आते हैं। तो जो 4 है ये लेफ्ट साइड जो है तो प्लस में है, राइट साइड चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और जो 2 राइट साइड में है वो प्लस में है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी बराबर यहाँ पर -2a हो जाएगा बराबर -4 और -4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? -4 और -4 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर -2a बराबर -4 और -4 जब इसको यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। इसको काट देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरे भाई? 2a बराबर 8 बचेगा। कितना बचेगा? 2a बराबर 8 बचेगा। अब ये जो 2 दिया हुआ है इसको हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे, इनटू में है तो अपॉन में हो जाएगा, यानी 8 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो 4 बचेगा। तो ए की वैल्यू जो है मेरे भाई 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू जो है ये 4 हो जाएगी, यानी ए का मान याद करने के लिए बोला था तो ए का मान 4 हो जाएगा। क्या बोला था क्वेश्चन में? ए के मान के लिए। चलिए देखते हैं क्या बोला था क्वेश्चन में। ए के मान के लिए a+4 3a समांतर श्रेणी में है। ए के किस मान के लिए? सॉरी, ए के किस मान के लिए? a+4 3a समांतर श्रेणी में है तो a बराबर 4 के मान के लिए ये समांतर श्रेणी में है, यानी a का मान ज्ञात करने के लिए बोला था तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? समांतर श्रेणी 5, यानी ये जो संख्याएं आगे दी हुई है ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी 5 14 अपॉन में 3, 13 अपॉन में 3 और 4 की अगले 3 पद लिखिए। यानी इसके बाद 4 के बाद अगले 3 पद लिखने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है मेरे भाई? अगले 3 पद लिखिए। ये जो समांतर श्रेणी में दिया हुआ है इसके आगे यानी 4 के आगे अगले 3 पद को हम लोग को लिखना है। ये अगले 3 पद क्या आने वाले हैं? ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग अगले 3 पद को लिखते हैं। सबसे पहले अगले 3 पद को लिखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को सार अंतर ज्ञात करना होगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि सारवंतर क्यों ज्ञात करना है? क्योंकि जो भी पद निकालने होते हैं, नए पद निकालने होते हैं, अंतिम पद प्लस सारवंतर करना होता है। अंतिम पद प्लस सारवंतर। तो यहाँ पर सारवंतर पता नहीं है हम लोग को तो सारवंतर ज्ञात करेंगे। सारवंतर ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। ये कई क्वेश्चंस में हम लोगों ने इसका प्रयोग किया है तो आप लोग को
याद हो गया होगा, अगर भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, ये फार्मूला लगता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से और आसानी से समझने वाले हैं। देखिए मेरे भाई, अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए बोला है, तो अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला कौन सा लगता है? अंतिम पद प्लस सारवंतर। तो सबसे पहले हम लोग सारवंतर निकालेंगे, अंतिम पद इसका 4 तो दिया ही है, ठीक है? तो सारवंतर चलिए हम लोग निकालते हैं। सारवंतर निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? यहाँ पर सार्व अंतर। सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद और माइनस कर देंगे पहला पद। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, दूसरा पद माइनस पहला पद, जो 5 है ये पहला पद, जो 14 अपॉन में 3 है ये दूसरा पद हो गया, 14 अपॉन में 3 ये तीसरा पद हो गया, जो 4 इसका चौथा पद हो गया। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 14 अपॉन में 3 ये दूसरा पद है, माइनस पहला पद क्या है? 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? पहला पद 5 दिया हुआ है, ठीक है? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस 15 अपॉन में 3 हो जाएगा, क्योंकि जो 3 दिया हुआ है मेरे भाई, इसका मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अपॉन में 3 ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कितना आएगा मेरे भाई? माइनस 1 अपॉन में 3 आ जाएगा। माइनस 1 अपॉन में 3, यानी इसका जो सार्व अंतर है मेरे भाई, माइनस 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। सार्व अंतर जो है, इसका सार्व अंतर माइनस 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? माइनस 1 अपॉन में 3। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सार्व अंतर माइनस 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब हम लोगों ने सार्व अंतर ज्ञात कर लिया, माइनस 1 अपॉन में 3 आ गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है? अगले 3 पद को ज्ञात करना है। तो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का अंतिम पद क्या है? 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो जब अगले पद को ज्ञात करने के लिए फार्मूला वही लगता है, क्या लगता है? अंतिम पद प्लस सारवंतर। अंतिम पद प्लस सारवंतर, ये फार्मूला है अगले पद को ज्ञात करने के लिए, ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर लिखेंगे अगले अगले तीन पद। अगले 3 पद, देखिए मेरे भाई, इसका पहला पद जो है, पहला पद पहला पद, देखिए पहला पद यानी जो भी नए पद हम लोग ज्ञात करेंगे, फार्मूला लगता है अंतिम पद प्लस सारवंतर लगता है। अंतिम पद प्लस सारवंतर, सार्व अंतर। यहाँ पर लिख लीजिएगा अंतिम पद प्लस सार्व अंतर, यानी ये मैं खुद से लिख देता हूँ। यहाँ पर पहला पद लिखिए। क्या लिखना है? पहला पद। अब फार्मूला लगता है अंतिम पद, अंतिम पद प्लस सारवंतर करना होता है। क्या करना होता है? अंतिम पद प्लस सारवंतर करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का अंतिम पद क्या है मेरे भाई? 4 दिया हुआ है, प्लस सारवंतर। सारवंतर हम लोगों ने कितना ज्ञात किया है? माइनस 1 अपॉन में 3। तो यहाँ पर प्लस करना है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा। तो यानी माइनस 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 माइनस 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 माइनस 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 11 अपॉन में 3 बचेगा। क्या बचेगा? 11 अपॉन में 3 बचेगा। तो देखिए, 4 के बाद 3 पद ज्ञात करने के लिए बोला था, तो पहला पद क्या आ जाएगा मेरे भाई? 4 के बाद पहला पद 11 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 का अंतिम पद 4 न होकर के 11 अपॉन में 3 हो जाएगा, क्योंकि एक नया पद आया हुआ है। 3 पद ज्ञात करने के लिए बोला था, तो इसका पहला पद हो गया। तो पहला पद 11 अपॉन में 3 हो गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि इसका पहला पद जो है 5 है। इसका जो पहला पद है ये 5 है, 100% है, ये 5 ही है। लेकिन नया पद जो है, नया पहला पद कौन सा है? 11 अपॉन में 3 है। कितना है मेरे भाई? नया पहला पद कितना है? 11 अपॉन में 3 है। कितना है मेरे भाई?
11 अपॉन में 3 है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। 11 अपॉन में 3 है, ये पहला पद भी है और अंतिम पद भी है। नया पहला पद है और अंतिम पद है, ठीक है। 11 अपॉन में 3 इसका अंतिम पद हो गया, ये पहला पद हो गया। अब दूसरा पद चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। दूसरा पद, क्योंकि 3 पद ज्ञात करने के लिए बोला था तो दूसरा पद, वही फार्मूला लगेगा मेरे भाई। अंतिम पद, अंतिम पद प्लस सार अंतर, अंतिम पद प्लस सार अंतर। तो यहाँ पर अंतिम पद क्या हो जाएगा मेरे भाई, 11 अपॉन में 3 प्लस सार्व अंतर। सार्व अंतर कितने का है, -1 अपॉन में 3 का है। -1 अपॉन में 3, यानी जो सार्व अंतर हम लोगों ने ज्ञात किया है -1 अपॉन में 3 ज्ञात किया है। अब मेरे भाई इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11 -1 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 अपॉन में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 अपॉन में 3। इसका दूसरा पद जो है मेरे भाई 3 अपॉन में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 3, यानी 11 अपॉन में 3 के बाद 3 अपॉन में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 अपॉन में 3 आ जाएगा। अब देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा पद 10 अपॉन में 3 है और अंतिम पद जो है 10 अपॉन में 3 है। क्या है, अंतिम पद 10 अपॉन में 3 है। चलिए आगे हम लोग तीसरा पद ज्ञात करने के लिए ज्ञात करेंगे, क्योंकि 3 पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो तीसरा पद, तीसरा पद क्या है मेरे भाई, तीसरा पद ज्ञात करेंगे हम लोग को। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, अंतिम पद प्लस सार्व अंतर, अंतिम पद प्लस सार्व अंतर। तो मेरे भाई अंतिम पद क्या है, यहाँ पर 3 अपॉन में 3 हो जाएगा। सार्व अंतर प्लस सार्व अंतर, सार्व अंतर -1 अपॉन में 3 का है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 -1 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 अपॉन में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 अपॉन में 3। तो यहाँ पर अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए बोला था। अगले 3 पद, अगले 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे, अगले 3 पद हो जाएंगे मेरे भाई 11 अपॉन में 3, 3 अपॉन में 3 और 9 अपॉन में 3। क्वेश्चन नंबर 8 में अगले 3 पद ही ज्ञात करने के लिए बोला था। जो भी क्वेश्चन से दिया हुआ था समांतर श्रेणी में, जो भी संख्याएं दिया हुआ था समांतर श्रेणी में दिया हुआ था, उन्हीं के जरिए हम लोग को अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए बोला था। तो हम लोगों ने उन्हीं समांतर श्रेणी की संख्याएं जो दी हुई थी उन्हीं के जरिए हम लोगों ने अगले 3 पद को ज्ञात कर लिया। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग को समझ में जरूर आए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे भाई, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके e बराबर 1 अपॉन में 2 और d बराबर -1 अपॉन 6 दिए हैं। अब देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए बोले थे। क्या बोले थे, अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए बोले थे। यानी जो भी समांतर श्रेणी में दिया हुआ था उसके बाद 3 पद ज्ञात करने के लिए बोला था। लेकिन यहाँ पर इस चीज को देखिए मेरे भाई, यहाँ पर बोल रहा है प्रथम 3 पद लिखिए या फिर ज्ञात करिए, बात एक ही हो जाती है। चाहे क्वेश्चन में प्रथम 3 पद लिखिए बोले और चाहे क्वेश्चन में प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, बात सेम हो जाती है, यानी बात एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसमें बोला था प्रथम 3 पद, पर सॉरी, प्रथम नहीं अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है प्रथम 3 पद लिखिए। यहाँ पर मेरे भाई सार्व अंतर जो डिफरेंस है
जो भी समांतर श्रेणी का डिफरेंस जो है क्या है -1/6 दे दिया हुआ है। क्योंकि मेरे भाई क्यों दिया है? क्योंकि समांतर श्रेणी की जो संख्याएँ होती हैं वो दी हुई नहीं हैं। चलिए इसका डाउट मैं क्लियर करता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा। देखिए मेरे भाई जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी दिया हुआ है। 5 5 दिया हुआ है, 14/3, 13/3 और 4। ये जो संख्याएँ दी हुई है ये समांतर श्रेणी में दी हुई है। आगे बोला है अगले 3 पद लिखिए। क्या बोला है? अगले 3 पद, यानी 4 के बाद अगले 3 पद लिखने के लिए बोल रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें समांतर श्रेणी दिया हुआ नहीं है। ठीक है मेरे भाई? समांतर श्रेणी दिया हुआ नहीं है और हम लोग को बोल रहा है कि प्रथम 3 पद, यानी पहले 3 पद को हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे वहाँ पर मैं बहुत अच्छी तरीके से एक-एक चीज़ समझाता चलूँगा तो आप लोग को समझ में भी आएँगे और जो भी डाउट होगा वो क्लियर भी होता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग हल करते हैं और समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से। ठीक है मेरे भाई? यहाँ पर देखिए प्रथम 3 पद लिखिए। तो ये जो प्रथम 3 पद लिखने के लिए बोल रहा है मेरे भाई, इसमें a बराबर 1/2 जो दिया हुआ है इसका पहला पद हो जाएगा। क्या मेरे भाई? प्रथम 3 पद याद करने के लिए बोला है, इसका पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद। पहला पद क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1/2। हम लोग को ज्ञात क्या करना है? दूसरा पद, दूसरा पद। दूसरा पद ज्ञात करना है और तीसरा पद ज्ञात करना है। क्योंकि प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, प्रथम 3 पद लिखने के लिए बोल रहा है, तो जो उसका पहला पद है वो दिया हुआ है और दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है। इसका जो सार अंतर है मेरे भाई, डिफरेंस जो है, सार अंतर, कॉमन डिफरेंस जो है, वो दिया हुआ है -1/6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -1/6 दिया हुआ है। ठीक है? तो जो प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए बोला, इसका जो पहला पद है 1/2 दे दिया हुआ है। 1/2 दे दिया हुआ है तो चलिए हम लोग दूसरा पद सीधा ज्ञात करेंगे क्योंकि पहला पद दे दिया हुआ है तो दूसरा पद हम लोग ज्ञात करेंगे। दूसरा पद, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला वही लगेगा जो पीछे वाले क्वेश्चन में लगा है। अंतिम पद, अंतिम पद प्लस सारवंत, अंतिम पद प्लस सारवंतर मेरे भाई। तो इसका जो अंतिम पद है क्या दिया हुआ है? 1/2। अब देखिए मेरे भाई एक चीज हो सकता है डाउट होगा, इसका पहला पद है, एक ही पद दिया हुआ है 1/2। पहला पद जो है 1/2 दिया हुआ है, इसका पहला पद भी हो जाएगा और अंतिम पद भी हो जाएगा क्योंकि आगे कोई समांतर श्रेणी यानी कोई संख्याएं दी हुई नहीं है जो समांतर श्रेणी में हो। ठीक है? एक पद है, पहला पद भी माना जाएगा और अंतिम पद भी इसी को कहेंगे। ठीक है? जब दूसरा पद ज्ञात कर लेंगे तो उसका अंतिम पद जो दूसरा पद आएगा वो हो जाएगा। तो अंतिम पद प्लस सारवंतर, तो अंतिम पद 1/2 हो गया प्लस सारवंतर। तो यहाँ पर प्लस सारवंतर क्या दिया हुआ है? -1/6 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 -1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1/2 -1/6 हो जाएगा। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 -1 अपॉन में कितना हो जाएगा? 6 बचेगा। तो यहाँ पर 2/6 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1/3 हो जाएगा। तो इसका दूसरा पद जो हो जाएगा मेरे भाई 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका दूसरा पद जो है, दूसरा पद हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। कितना आ गया? 1/3 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 1/3। अब इसका जो दूसरा पद जो है मेरे भाई, इसका अंतिम पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतिम पद। यानी 1 में जो 3 है इसका अंतिम पद हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तीसरा पद ज्ञात करेंगे मेरे भाई। यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे? तीसरा पद। तीसरा पद, क्योंकि प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए बोला है, इसका तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा? मैं तीसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? वही फार्मूला लगेगा, अंतिम पद, अंतिम पद प्लस सार अंतर, सार्व अंतर।
तो मेरे भाई इसका अंतिम पद क्या है, 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो नया पद आया इसका अंतिम पद हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा प्लस सारवंतर, यानी प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, आगे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 - 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 - 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। यानी इसका जो तीसरा पद है 1/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो तीसरा पद है मेरे भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग से प्रथम 3 पद याद करने के लिए बोला था, तो पहला पद 1/2 दिया हुआ था। क्या दिया था, 1/2 दिया हुआ था। तो यहाँ पर प्रथम 3 पद, तो इसका प्रथम 3 पद, पहला पद 1/2 दिया था। दूसरा पद हम लोगों ने याद किया तो 1/3 आया। तीसरा पद 1/6 हो जाएगा। तो यही इसका प्रथम 3 पद हो जाएगा। क्या-क्या हो जाएगा, 1/2, 1/3 और 1/6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? चलिए, आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका प्रश्नावली 5A कंप्लीट हो जाएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रश्नावली 5B के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत अच्छी तरीके से पहले समझते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी। ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये बोल रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी 2 - 2 - 6 -10 का प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, समांतर श्रेणी 2 - 2 - 6 -10 का प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात कीजिए। सॉरी, प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग हल करते हैं। देखिए मेरे भाई, को इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है इसका प्रथम पद और सारवंतर याद करने के लिए बोल रहा है। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही, मतलब कि ऐसा समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कई बार इस टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, लगभग जितना क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया सारे क्वेश्चन में इसी का प्रयोग हुआ है, वही फार्मूले का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं प्रथम पद बोल रहा है, इसका पहला पद जो 2 है ये है, दूसरा पद -2 है, तीसरा पद -6 है और चौथा पद जो है -10 है। इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रथम पद 2 जो दिया हुआ है वो प्रथम पद हो गया। और सारवंतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, प्रथम पद और सारवंतर, सारवंतर ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला लगेगा, दूसरा पद वही फार्मूला लगेगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो मेरे भाई इसका दूसरा पद -2 दिया हुआ है और माइनस पहला पद। माइनस पहला पद क्या है, पहला पद जो है 2 दिया हुआ है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, -4 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, क्या पूछा था मेरे भाई, प्रथम पद इसका क्या हो गया, 2 हो गया। और सारवंतर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोग को। और ये भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो क्या सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, अपने से क्वेश्चन सॉल्व किया करिए। ठीक है, अब देखा करिए, जो भी लगता है कि मैं सॉल्व कर लूँगा उसको सॉल्व किया करिए। ठीक है मेरे भाई, तो अगला जो वीडियो होगा पर्सनली 5B लेकर आऊँगा। और अब डेली आप लोग का क्लास चलेगा, रेगुलर क्लास चलेगा, क्योंकि बहुत जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद मेरे भाई।